नमस्कार दोस्तों, आपके सामने है गंगा सिंह जी की मूर्ति। हम हैं रॉयल सिटी ऑफ राजस्थान यानी कि बीकानेर। आप रो मारो प्यारो बीकानो। दोस्तों, बीकानेर का हर एक कोना अपने इतिहास से लेके आज के वर्तमान तक अपनी कहानियों को गुनगुनाता रहता है। हर कण इसका बताता है उस इतिहास को, जब राव बीकाजी ने सन 1488 में इसको बनाना शुरू किया था। और कुल 16 राजाओं की मेहनत और सोच के साथ में बना है ये महल, जो कि आपको सामने देखने को मिल रहा है, जूनागढ़ फोर्ट। पहले इसे चिंतामणि फोर्ट कहा जाता था। जूनागढ़ उन कुछ गिने चुने फोर्ट में से है जो पहाड़ों पे नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी इसकी सुरक्षा संबंधित सभी अन्य चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि कम हाइट के दरवाजे और संकड़ी सीढ़ियाँ। दोस्तों, शुरुआत में ही है फतेह पॉल, और इससे अंदर घुसते ही हमें दोनों तरफ दिखेंगे बड़े बड़े से हाथी। और हाथी के जैसे ही हम आगे देखेंगे तो एक बड़ा सा दरवाज़ा है जिस पे खूब सारे शूल लगे हुए हैं, और एक छोटा सा दरवाज़ा सुरक्षा के नाते इसके अंदर लगा रखा है। इस दरवाजे से अंदर जाते ही हमें एक तरफ दिखेगा गणेश मंदिर और दूसरी तरफ दिखेगा करणी माता का मंदिर। फोर्ट के बाहर ही लगा हुआ है ये सूर्यवंशी राठौड़ डायनेस्टी का चिन्ह। महल के अंदर जाने के लिए हमें 50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, और अगर गाड़ी पार्क करनी हो तो 20 रुपये का उसका टिकट हमें लेना पड़ता है। बहुत ही सुंदर सा दिखता हुआ ये विशालकाय खूब झरोखों से बना हुआ हवादार महल बहुत बहुत सुंदर है। चलिए महल के मुख्य द्वार को हम देखें तो ये स्लोप के साथ में ग्रिप बना रखी है ताकि घोड़े आराम से चढ़ सकें इसके ऊपर। और ये देखिए इसका सुंदर सा एक फ्रंट। इस फ्रंट को आप ना एक लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी मणिकर्णिका के अंदर भी देख सकते हैं। इसी किले के अंदर उसकी कुछ पार्ट की शूटिंग भी हुई है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 16 राजाओं की मेहनत का फल है ये जूनागढ़ महल। सन 1488 से लेकर 1937 की कहानियाँ जो कि कल बीती थी वो आज भी हम देख सकते हैं इस महल में। महल के मुख्य द्वार से गुजरते हुए जब मैंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत सा ये होली चौक मुझे देखने को मिला, जहाँ राजा के बैठने की संगमरमर की मुख्य स्थान बना हुआ है, और इसके चारों तरफ है पानी। ऊपर की तरफ हम देखें तो हमें देखने को मिलेंगे झरोखे, जो खास तौर पे बनाए गए हैं रानियों के लिए, ताकि महल में जो होली का समारोह हो रहा है उस आयोजन को वो निसंकोच देख सके बिना हिचकिचाहट के। आगे बढ़ने पे हमें दिखता है करण महल, विशेष रूप से बनाया गया है ताजपोशी के लिए। कोरोनेशन रूम, राज तिलक किया जाता था यहाँ पे। बहुत ही बड़ा और कंफर्टेबल दिख रहा है ये मखमल का लिपटा हुआ सिंहासन, और उसके ऊपर मैनुअल फैन, लकड़ी की फॉल सीलिंग ताकि गर्मी में भी ठंडक बनी रहे, और छत पर दीवारों पर इतनी प्यारी सी गोल्डन और नेचुरल कलर से बनी हुई पेंटिंग, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मॉडर्न टाइम की टाइल्स लगी हुई हैं ये, लेकिन ये टाइल्स नहीं है दोस्तों। कोरोनेशन रूम से जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर से होलिका चौक के अंदर आ जाते हैं। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा चौक, जिसे कहते हैं कि तीज त्योहारों के लिए बनाया गया था, और ऊपर के झरोके हैं खास रानियों के लिए। ये देखिए, ये है चांदी का दरवाज़ा जो कहते हैं कि 65 किलो का बना हुआ है। इसका वज़न है 65 किलो। इन्हीं खूबसूरत झरोखों के साथ जब हम फ्लोरिंग की तरफ देखते हैं ना, तो कहा जाता है कि ये जो टाइल्स है ये है इटालियन टाइल्स, और उस ज़माने में इसे सिसिली से इंपोर्ट किया गया था। बहुत ही खूबसूरत है। तो फ़िलहाल चलते हैं हम लोग महल के सबसे पुराने पार्ट में, जहाँ से कहते हैं कि महल बनने की शुरुआत हुई थी। सूर्य देवता की ये संगमरमर की एक पत्थर से बनाई हुई मूर्ति है, जिसमें 7 घोड़े दर्शाते हैं हफ्ते के 7 दिनों को। और ऊपर जब सीलिंग की तरफ हम देखते हैं, वुडन कार्विंग से बना हुआ ये बहुत ही प्यारी छत बहुत बहुत सुंदर एहसास देती है। यहाँ पे देखने को मिलता है फूल महल और चंदा महल, जो कि रानियों के नाम पर बनाया गया था। दीवारों की पेंटिंग जहाँ तो एक तरफ दर्शाती है शादी समारोह को, वहीं पे दूसरी तरफ युद्ध के नज़ारे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। पता नहीं इनमें से कितना सच है, लेकिन कहते हैं कि रानियों के तैयार होने की जगह है ये। ड्रेसिंग टेबल और मॉडर्न कैबिनेट, वॉकिंग कैबिनेट कहा जा सकता है इसे।
इन सब से आगे बढ़ने पर हाथ से बनी हुई बेहद खूबसूरत सी ये पेंटिंग देखने को मिलती है, जिसमें जोधपुर से बीकानेर आते हुए का समय दर्शाया गया है। और इसी रूम में रखे हुए हैं उस ज़माने के कुछ बर्तन, ढोल और हाथी के दांत से बनी हुई ये स्टूल, जिसके ऊपर चरण पादुकाएं भी रखी हुई है राजा की। कुछ सेरिमोनियल चीज़ें भी रखी गई है यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ तलवारें हैं। ये है तलवार पदम सिंह जी की। यहाँ एक तरफ ढाल दिख रही है राव जोधा जी की, तो दूसरी तरफ है गंगा सिंह जी की। नगाड़ा रखा गया है, हरबूजी साखला की कटार देखने को मिलती है यहाँ पर। साथ ही में तलवार है राव जोधा जी और गंगा सिंह जी की। शंख, सिरपेज, सोने की मोहर भी यहाँ रखी हुई है। महाराजा राय सिंह जी की छड़ी और अकबर द्वारा भेंट की गई तलवार भी देखने को मिलती है। साथ ही के अंदर माही मारातीब, जिसे मुगल बादशाह प्रमुख राजाओं को सम्मान में दिया करते थे, वो भी देखने को मिलता है। चलते चलते हम आ चुके हैं अनूप महल में, जिसे कहते हैं दीवाने खास। इसे बहुत ही प्रीशियस और अट्रैक्टिव स्टोन से बनाया गया है। फोर सीलिंग वही लकड़ी की कार्विंग से बनी हुई है, ताकि गर्मी से बच सके। और कश्मीर की कलाकारी का अनोखा नमूना है ये। दीवारों पे टाइल्स की तरह बनी हुई ये गोल्ड प्लेटेड और नेचुरल कलर्स से बनी हुई पेंटिंग बेहद खूबसूरत है। साथ ही में इस दीवाने खास को और भी ज़्यादा खास बनाने वाले हैं ये अखरोट की लकड़ी की कार्विंग किए हुए दरवाजे। आगे चलते हैं हम बादल महल के अंदर। ये एक टोटली डिफरेंट थीम पे बना हुआ एक रूम है, जिसमें कोरियन और जापानीज टाइल्स लगी हुई हैं, जो उस ज़माने में इंपोर्ट की गई थी। और ये एक म्यूज़िक रूम है। उस ज़माने के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ आज भी बहुत ही संभाल कर रखे हुए हैं। दीवारों पे जब हम देखेंगे तो एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है मॉनसून का, और यहाँ एक वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगा रखा है। तो यहाँ बादल, बिजली, बारिश सब के बारे में बता रखा है पेंटिंग से। बेहद ही संकड़ी सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़ के जाते हैं तो हमें अलग अलग करतब दिखाने के लिए हथियार यहाँ पे रखे हुए दिखते हैं। ये सिद्ध जाति के जो लोग हैं वो उस ज़माने में इसके ऊपर करतब दिखाया करते थे। इसे आगे जब हम चलते हैं तो झरोखों से दिखता है ये बेहद सुंदर शिव उद्यान, शिव गार्डन। झरोखों के बाद चौक से जब गुजरते हैं तो बीच में लगा हुआ है तुलसी का पौधा, और शीश महल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत सा कृष्ण भगवान का ये 160 साल पुराना झूला लगा हुआ है। आगे देखने पे हमें मिलता है शीश महल में ये सुंदर सा राजा का बेड, जिसे बहुत ही कम हाइट के अंदर बना रखा है सिक्योरिटी पर्पस से, ताकि राजा के बेड के नीचे छुपकर कोई भी उनके ऊपर वार नहीं कर सके। तो सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए बहुत ही सुंदर सा ये अच्छी कार्विंग से बना हुआ राजा का रूम है। और देखिए ये दरवाज़ा बना हुआ है हाथी दांत का। इसे खुलते ही ना डायरेक्ट शिव गार्डन दिखता है। शीश महल से आगे चलते हुए दिखती है ये बहुत ही पुरानी राजस्थान की सबसे पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट। आगे लाल निवास से निकलते हुए हमें देखने को मिलते हैं कुछ झरोखे, जिसे दीवाने आम देखने को मिलता है। तो ये रानियों के लिए बनाए जाते थे। रानियां यहाँ पे बैठ के दीवाने आम में क्या हो रहा है वो सब कुछ देख पाती थी। राजा के महल में अभी भी उस ज़माने के सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन रखे गए हैं, जिसमें है कुछ मशीन गन्स भी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हैं, और खंजर और भाले भी रखे हुए हैं यहाँ पे। तलवार, ढाल, ये सभी कुछ यहाँ मौजूद है। साथ ही में है बारूद या गन पाउडर भरने के लिए कुछ अलग से बने हुए मेटल के पाउचेस। इसी रूम में कुछ बड़ी बड़ी बंदूकें भी रखी हुई है, जिन्हें आप हाथ में उठा के नहीं चला सकते हैं। उन्हें चलाने के लिए ऊंट और हाथी की मदद ली जाया करती थी प्रेजेंटली। ये मॉडर्न किले का यहाँ मैप लगा रखा है।
बहुत सी शील्ड्स यहाँ रखी हुई हैं। ये मशीन गन भी है और हाथी दांत और क्रिस्टल से बने हुए हैंडल वाले चाकू भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये ऊपर सीलिंग बहुत ही सुंदर गोल्डन कोटिंग की बनी हुई है और ये उस ज़माने के फैंस भी यहाँ लगे हुए हैं। उस ज़माने का फायर प्लेस है ये और राजा के तैयार होने के लिए बहुत ही बड़ा शीशा। अब हम आ चुके हैं दीवाने आम में। ये तो देखने लायक है, इस पूरे महल की सबसे शानदार जगह है ये। बेहद ही खूबसूरत पोर्चुगीज़ चर्च से इंस्पायर हुआ ये राज दरबार है, जिसकी हाइट है करीब 40 फीट। और यहाँ पे रखा हुआ है चंदन की लकड़ी से बना हुआ सिंहासन, जो 1212 में कनौज से लाया गया था। मेनली 3 चीज़ों से बना हुआ है ये राज दरबार, जिसमें नीचे की तरफ लगा हुआ है इटालियन मार्बल, ऊपर है सैंडस्टोन और छत के ऊपर लगा हुआ है टीक वुड, जिसमें बहुत ही सुंदर कार्विंग है। इस टीक वुड को बर्मा म्यांमार से इंपोर्ट किया गया था। राज दरबार में आज अलग अलग सेक्शंस के अंदर काफ़ी सारे राजा के परिवार के सामान रखे हुए हैं, जिसमें कुछ आर्मर्स हैं जो कि युद्ध के दौरान शायद यूज़ किए जाते होंगे। राजा की एक ड्रेस भी यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं आइवरी और क्रिस्टल के बने हुए ये कुछ खंजर। और जब हम महाराजा के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं तो क्रिस्टल के बने हुए कुछ ये बड़े साइज़ के अवार्ड्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। महाराजा गंगा सिंह जी की जब 50th यानी गोल्डन जुबली जब कंप्लीट हुई थी, तब उन्होंने एक यात्रा यहाँ से निकाली थी लक्ष्मी मंदिर की तरफ। तो उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये कुछ अवार्ड्स हैं, मेडल्स, जो कि यहाँ ऑफिस एरिया के अंदर, ये महाराजा का ऑफिस एरिया है और यहाँ पे लगा रखे हैं। ये उस ज़माने के कुछ फर्नीचर्स यहाँ रखे हुए हैं। काफ़ी पेंटिंग्स भी हैं, पुरानी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। राजा और रानियों के बग्गी और पालकियाँ भी यहाँ रखी हुई हैं, जो चांदी और लकड़ी से बनी हुई हैं। इसी हॉल में देखने को मिलता है 1917 में बनाया गया ये सिंगल इंजन ग्लाइडर, जिसे 2 मैन फाइटर प्लेन भी कहा जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिकॉग्निशन, यानी कि महाराजा ने जो अपनी सर्विसेज रेंडर की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके रिकॉग्निशन में 1920 में ये यहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया था। कुछ शाही बग्गियाँ भी यहाँ रखी हुई है, जिन्हें ऊँट और हाथी के साथ में काम लिया जाता था। तो दोस्तों, ये था जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर का। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।